सज्जादा नशीन आस्ताने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछोछा मुक़द्दसा और हजरती के बगल में तशरीफ फरमा माहिरे अमलियाते चिश्तिया अशरफिया शहजादे तनवीर मिल्लत हजरते मौलाना सैयद कितमीर अशरफ अशरफीउल जिलानी कछोछा मुक़द्दसा मारूफ अशरफी बाबा और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मिंबर नूर पर उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद है और बिलखुसूस जिनकी तरफ मंसूब ये महफिल है किंदीले नूरानी शहबाज़े लामकानी हजरते गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा शेख जीला सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आप सबकी खुशबख्ती है, महफिल गौसे आज़म की है और औलाद भी गौसे आज़म की आई है। ये जामी मियाँ को बुलाना बहुत आसान है। हिंदुस्तान में जितने भी खुतबा हैं, शायर हैं, पीर हैं, सबको बुलाना बहुत आसान है, तारीख मिली जाएगी। लेकिन इस वक्त आपकी निगाहों के सामने जो शख्सियत बैठी है, इनका यहाँ आना मैं समझता हूँ ये गौसे आज़म ने भेजा है। ये आप लोगों की जो सच्ची मोहब्बत गौसे आज़म से है, ये उसका सदका आप देख रहे हैं। हजरत की तारीख तो मिलती ही नहीं है। मुंबई में इतने कौम के काम हैं और अगर मिल गई तो मैं कहूँगा वाकई में आप बड़े नसीब वाले हो कि आपके इलाके में कोई और नहीं हमदर्द कौम मिल्लत जानशीन मखदूम सिमना की आमद हुई है, जिनका जिक्र अभी मैं करूंगा, जिनकी बातें हम सुनेंगे। एक तरफ आप सुनते रहना और माथे की आंखों से उनकी औलाद के चेहरे को देखते रहना। मेरे प्यारों, एक बार सारा मजमा अपनी बेदारी का सबूत देते हुए बाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उलमा की तवज्जो चाहता हूं। हज़रत इमाम मालिक अहले सुन्नत के 4 इमाम में से एक इमाम का नाम है। आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर जब हम आले रसूल को देखें तो क्या करें? आशिकों का सवाल भी देखो। कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि इमाम साहब से पूछो कि आले रसूल को देखें तो क्या करें? मेरे प्यारों, मोहब्बत बढ़ाओ, सिर्फ लव कहने से काम नहीं चलने वाला। मोहब्बत होती है ना तो लव लफ्ज बाद में निकलता है, पहले चेहरे पर सुन्नत सजाया करती है। हजरत इमाम मालिक से मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेरे प्यारों, आजमाइश में पड़ गए ना तो ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ हुजूर का ऐलान हुआ था तो सहाबा जो तिजारत करके शराब के गढ़े लेकर के आए थे बेचने के लिए, ऐलान हुआ कि आज से शराब हराम है। मुकद्दस सहाबा ने ये ऐलान सुना, ये भी हुजूर से नहीं सुना। एक सहाबी जो निदा दे रहा था, अनाउंसर, यानी उसने अनाउंस किया कि आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज से मेरी उम्मत पर शराब हराम। कुछ सहाबा जो शराब की तिजारत करते थे, बिजनेस करते थे, वो गढ़े गढ़े ऊंटों पर लाद करके लाए थे बेचने मक्का में। अभी हुजूर की आवाज नहीं सुनी थी, सिर्फ कासिद की आवाज सुनी थी, एक अनाउंसर की आवाज सुनी थी। और जब सुना कि
मेरे आका ने कह दिया ये हराम, तो लाखों लाख के माल जो मटके में शराब के थे सहाबा ने फेंकना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, मुशरिकों ने कहा, क्या तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए सुना है और तुमने फेंकना लाखों के माल को बहा दिया? कहा सुनो, जिस मुस्तफा ने हमें खुदा का पता बताया बिन देखे, जब उस खुदा का हम ईमान ले आए हैं। तो इको कम करा दो, इको कम करा दो, इको थोड़ा कम कर दो भाई। मेरे प्यारो, ये मोहब्बत होती है कि लाखों लाख के माल को फेंक दिया और कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे। प्यारों में अर्ज कर रहा हूँ, वक्त कम है, इंशाअल्लाह तबारक तआला शाहनवाज भाई को भी फिर सुनना है, हम लोगों को जमजम भाई को भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, हजरत का भी तासुरात बयान आपको सुनना है। मैं वक्त ज्यादा ना लेते हुए इमाम मालिक से पूछा कि हुजूर जब हम आले रसूल को देखें तो क्या करें? प्यारो एक चीज बताएं, अहले सुन्नत वल जमात अदब का नाम है। किस चीज का नाम है? थोड़ी सी बेदबी हुई ना तो लाइट चली गई थी, थोड़ी सी बेदबी हुई तो लाइट चली गई, क्योंकि शहजादे किसके ये तो देखो, औलाद किसकी ये तो देखो। अरे ये वो औलादे हैं, अल्लाह अकबर। अभी अर्ज करूंगा, कहा ए इमाम मालिक हमें बताएं जब हम आले रसूल को देखें तो करें क्या? हजरत सैयदना इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब तुम आले रसूल को देखो, नौजवानों, जब तुम आले रसूल को देखो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ो। कहा दुरूद पढ़ो। तो लोगों ने कहा हुजूर हम आले रसूल को देखे और नबी पाक पर दुरूद पढ़े? बोले हाँ। कहा इसलिए तुम उन्हें नहीं, उनके अंदर खूने मुस्तफा को देखो, इसीलिए। इसीलिए ये मुजाहिदे मिल्लत की धरती है, ये एक सच्चे आशिके अहले बैत की धरती है। इसीलिए जिन्होंने सिर्फ आले रसूल को देखा तो कहा ये तो हमारी तरह है, ये तो हमारी तरह है। लेकिन देखने वाला जब सौदा करार में बैठ के आले रसूल में देखा तो तड़प के अकीदा दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, अहले नूर तेरा सब खड़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आज किस्मत मत संवारने का दिन आया है, आज मुकद्दर को बेदार करने का दिन आया है। तुम्हें नहीं मालूम तुमने किसको बुलाया है। ये फरिश्तों की जमात को अगर तुम देख पाते ना तो ये फरिश्ते तुम्हें बताते कि तुमने किसको बुलाया है, किसको बुलाया है। हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े इमाम हैं। आपने अपनी किताब में लिखा, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर दुआएं कबूल नहीं होती तो हम क्या करें? आपने फरमाया जब दुआएं कबूल ना हो तो अपने घर में आले रसूल को बुलाओ। क्या फरमाया? आले रसूल को बुलाओ और बुलाने के बाद उन्हें एक बुलंद मकाम पर बैठाओ और बैठाने के बाद उनसे मत कहो कि हजरत दुआ कर दो, बल्कि उनको देखते रहो और दिल से दुआ करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि हो सकता है तेरे अमल की बुनियाद से दुआ कबूल नहीं हो सकती है, निस्बते फातिहा की बुनियाद से दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल। शेख सादी सिराजी अर्ज करते हैं, खुदाया बहके बनी फातिमा के पर कौले ईमा कुनी खातिमा, अकर दावतम कुनी वर कबूल, मनो दस्ते दामने आले रसूल।
मफहूम है। हजरत शेख सादी सिराजी ये कौन है जिनके कलाम को सुन करके मखदूम पाक पर वजदानी कैफियत तारी हुई और आपका विसाल हुआ था। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, ए अल्लाह मुझे मालूम है कि मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है जिस अमल के जरिए मैं तेरी बारगाह में भीख मांग सकूं, दुआएं कर सकूं, और हो सकता है तू मेरे अमल को रद्द भी कर सकता है, मेरे अमल को मरदूद भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह शेख सादी सिराजी अपने अमल की बुनियाद पर नहीं, दामने फातिमा ज़हरा की बुनियाद पर तुझसे दुआ मांग रहा है। अमल की बुनियाद पर दुआएं रद्द हो सकती है, अहले बैत की दावत की बुनियाद पर दुआएं। सुभान तभी मेरे इमाम ने सादात के कदमों पर अपने अमामे को रख के कहा, दो जहां में खादिमे आले रसूल, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, आप अपनी नूरानियत में, रूहानियत में डूब करके देखोगे तो आपकी रूह वज्द करती नजर आएगी। आज आपके बीच में गौसे आजम का बेटा आया है, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं सुनने का मूड है कि नहीं आप लोग? जी जी, हाथ उठा के बताएं जो नहीं सुनेंगे। हाँ यही मूड है आपका। एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? मेरे प्यारों, मैंने बड़ी मशहूर कुरान की आयत की तिलावत का शर्फ माइक को देखो तो क्या करो। हाँ, अब उसी अंदाज में बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी वाले नबी पर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी में अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात, बेशक जो ईमान लाए, नेक काम किए, इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस सयजअलु रहमुर रहमान वुद्दा, अन करीब रहमान उनकी मोहब्बत हर अशिया में पैदा फरमा देगा। अल्लाह की जितनी भी मखलूक है सब में अल्लाह उसके तारुफ करा देगा, उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। ये मोहब्बत कब आती है, कब आएगी? अरे भैया कुछ तो बोलो, यानी तर्जुमा आपने सुना ही नहीं। जब वो ईमान, बेशक जो ईमान लाए, और खाली ईमान लाने से भी मोहब्बत नहीं आएगी, साथ में आमिलुस सालिहात, नेक काम किए, दो चीज है, उसके बाद अल्लाह ताला वो इज्जत तुम्हें अता फरमाएगा, और ऐसी इज्जत अता फरमाएगा जिस इज्जत का कोई खात्मा ना होगा। तुम रहो या ना रहो, लेकिन इज्जत तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। मेरे प्यारो, कब? जब तुम ईमान लाए और नेक काम किए। अब मेरे प्यारो, मैं अर्ज करता हूँ, ईमान है कौन सी चीज का नाम? ईमान है किस चीज का नाम? ये ईमान का हुसूल होता कैसे है? ईमान वाले हम हैं कि नहीं, इसका इल्म हमें कैसे हो? आज तक
तकरीबन इस्लाम में 73 फिरके के ताल्लुक से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में 73 फिरके होंगे, जिनमें 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारों, ये फिरके किसमें होंगे? इस्लाम में होंगे। कितने? 73, 72 नारी होंगे, एक जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता क्या चला कि हर मुसलमान ईमान वाला नहीं है, लेकिन ये जरूरी है हर मोमिन इस्लाम वाला होगा, हर मोमिन मुसलमान जरूर होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर मुसलमान ईमान वाला हो। मेरे प्यारों, पता क्या चला? अब ये ईमान वालों की जमात है कौन सी? ये कौन लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि जो ईमान लाए, ईमान लाए। ये नहीं कहा जो इस्लाम लाए, जो ईमान लाए, ईमान लाए। आज अगर हमारे मुल्क में मोर देन 25 डिवीजन इन द इस्लाम है, 25 फिरकों से ज़ायद अगर फिरके हैं, हर फिरके से आप पूछोगे, उनका कायद कहेगा हम ईमान वाले हैं, कोई कहेगा हम ईमान वाले हैं, सुले कुल्लियत कहेगी हम ईमान वाले हैं, राफसियत कहेगी हम ईमान वाले हैं, खारजियत कहेगी हम ईमान वाले हैं, तबलीगी कहेंगे हम ईमान वाले हैं, नजदी कहेंगे हम ईमान वाले हैं, हर मस्जिद का इमाम कहेगा हम ईमान वाले हैं, हर खानका का गद्दी नशी कहेगा हम ईमान वाले हैं, हर दारुल इफ्ता का मुफ्ती कहेगा हम ईमान वाले हैं। कोई इंजीनियर होकर के कहेगा हम ईमान वाले, कोई डॉक्टर होकर कहेगा हम ईमान वाले। मेरे प्यारों, अब हम नौजवान पता कैसे लगाएंगे ईमान वाला है कौन और ईमान वाला कौन नहीं है? क्योंकि हर आदमी दावा तो करता है और अपने ईमान की दलील भी कुरान और हदीस की रोशनी में देता है। कोई कहेगा कि सुनो सुनो, ज्यादा तस्बीह पढ़ना ईमान की अलामत है, ज्यादा औसारी करना ईमान की अलामत है, ज्यादा सदका देना ईमान की अलामत है, ज्यादा चैरिटी करना ईमान की अलामत है, हज करना ईमान की अलामत है, उम्रे पर जाना ईमान की अलामत है। कोई कहेगा नमाज पढ़ना ये ईमान की अलामत है। यहाँ रुक के मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर नमाज पढ़ना ईमान की अलामत होती तो इब्लीस को जन्नत से न निकाला जाता। पता क्या चला? सजदा करने से कोई मोमिन नहीं हो सकता, रुकू करने से कोई मोमिन नहीं हो सकता। मेरे प्यारों, अब हर मकतबे फिक्र कहेगा हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। अब ये नौजवान कंफ्यूज रहता है, हम किसको फॉलो करें, कौन ईमान वाला है, हम किसको माने, कौन ईमान वाला है, हमें पता कैसे चलेगा कौन ईमान वाला है? तो आज मैं इस शहर में आकर के हुजूर मोइनुल मशाइख के कदमों को बोसा लेकर के अर्ज करना चाहता हूँ, ना मेरी मानो, ना किसी मुफ्ती की सुनो, ना किसी खानका में जाओ, ना किसी इमाम के पास जाओ। आओ आज मैं तुम्हें उनकी बारगाह में लेकर के चलता हूँ, आओ मैं तुम्हें उनकी दयाल में लेकर के चलता हूँ, उनकी बारगाह में लेकर के चलता हूँ, जिनकी शान ये है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आओ उनकी बारगाह में चलते हैं, जिनकी शान ये है, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहूँ तुझे। आओ उनकी बारगाह में चलते हैं, आओ उनकी बारगाह में चलते हैं। जब देखने वाला जिब्रील अमी होता है तो अर्ज करता है कल्लबतुल मशारिक अर्द वल मगारिब। हाँ अल्लाहु अकबर, मैंने मशारिक से मगारिब तक जमीन के चक्कर लगा डाले, फलम अजिद, मैंने नहीं पाया अफजल मिन रजुल, कोई भी शख्स इस धरती पर मिन मुहम्मदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील कहते हैं मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को घूम लिया, भाग लिया, टहल लिया, लेकिन मुस्तफा की तरह अफजल कोई मुझे नजर नहीं आया। मेरा इमाम कहता है यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ताले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का ना पाया।
मेरे प्यारों, उनकी खिदमत में चलते हैं जहां पर अल्लामा अख्तर रज़ा ने कहा था, जहां पानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। मेरे प्यारों, लोग कहते हैं ए मेरे कौम के नौजवानों, अब मैं बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। लोग कहते हैं तुम्हारे मुस्तफा कैसे थे, कैसे थे, कैसे थे। मैं कहता हूं थे नहीं, कैसे हैं, कैसे हैं, थे नहीं कैसे हैं। कहा कैसे हैं, मैंने कहा ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं कि जब मक्का मदीने वालों ने देखा, ऐसे हैं जब मक्का मदीने वालों ने देखा, देखने वाला अबू बकर सदाकत का ताजदार बन गया। जब मक्का वालों ने देखा तो कोई अबू बकर बना, कोई उमर बना, कोई उस्मान बना, कोई हैदर कद्दार बना, कोई हजरत अमीर सूफी हजरत सुफियान बना, कोई माविया बना, कोई अमीर हमजा बना, कोई शोएब बना, कोई तलहा बना, कोई जुबैर बना, कोई बिलाल हबशी बना, और कोई सलमान फारसी बना। ये जिन्होंने देखा कैसे है, थे नहीं कैसे है। मैंने कहा ये देखने वाले मेरे आका ऐसे हैं, ऐसे हैं, न मैंने देखा न तूने देखा। आपने देखा नहीं देखा। लोग मुजस्समे को अपने हाथ से बना के मांगते हैं, चांदनी की सूरत, चांद की चांदनी को देख के इबादत करते हैं, सूरत की शुआओं को देख के इबादत करते हैं। समझे मेरी बात को। लोग नाग की इबादत करते हैं, मेरे करीम मुस्तफा तो ऐसे हैं, तुम जिसकी इबादत करते हो ना, वो जब झूले पर लेटते हैं तो मेरा इमाम कहता है चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चल जाता इशारों पर खिलौना नूर का। अरे प्यारों, मेरा इमाम कहता है मुस्तफा की उंगलियों का क्या कहना, तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़किया खाए कहां छोड़ के सत्ता। मेरे आका कैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं कि दुनिया का ज़ाब्ता है। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, हर माशूक अपने आशिक को उस वक्त चाहता है जब उसे देखता है। कोई आँख पर फिदा होता है, कोई दिल पर फिदा होता है, कोई जुल्फों पर फिदा होता है, कोई जसामत पर फिदा होता है, कोई हुस्न पर फिदा होता है, कोई रंगत पर फिदा होता है। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका ऐसे है, ना हमने देखा ना तुमने देखा, फिर भी कायनात ये कहने पर मजबूर है जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। मेरे प्यारों, आप सोचो तो सही, कैसे बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की बात ना तो खामोश मचलो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो। कैसे हैं, ऐसे हैं जब 1448 साल के बाद उनकी नस्ल में इतनी नूरानियत है। क्या 1448 साल के बाद, बोल बुलंद आवाज से बोलो हुजूर के खून में इतनी चमक है। इसीलिए जिन्होंने अल्लामा इब्राहिम आसी साहब किबला अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, जिन्होंने उलमा की तवज्जो, जिन्होंने लोगत को पढ़ के कुरान का तर्जुमा किया, वो बंद हो गए। हाँ, वो बंद हो गए। क्या हो गए? बंद हो गए। और अब कनेक्शन भी समझ में आया कि कौन जाता है उनके पास और कौन आता है हमारे पास।
हाँ इशारे की बातें हैं, वो बंद हो गए। क्यों बंद हुए? लोग डिक्शनरी को देख देख के कुरान को समझ रहे थे, खुद भटक गए। मेरे इमाम ने जब कुरान का तर्जुमा शुरू किया ना तो लोगत को नहीं खोला। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कोई लोगत फिरोजुल लोगात को लेकर के नहीं बैठे, बल्कि मुतवज्जे हुए मदीने मुनव्वरा की तरफ और अर्ज किया, हुजूर ये मौलवी लोगत लेके बैठे हैं, मैं लोगत लेके नहीं बैठूंगा। तो अहमद रजा तुम कैसे करोगे? कहा मैं मारूफ करा, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। करम मुस्तफा ने फरमाया, रुखे अनवर से पर्दा हटाया। इमाम ने तड़प के कहा, या रसूल अल्लाह जब तुझसे बातें हैं सर पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मरहबा मरहबा मरहबा। मेरे प्यारो, ये उनकी औलाद है। और मचल के बोलो, ये उनकी औलाद है। इनकी रगों में वो खून है कि मुजाहिदे मिल्लत ने एक मौके पर फरमाया, मुझे फख्र होता है सैयदों का कदम चूमने में। मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया, मुझे फख्र होता है कि मैं किसी गैरों का नहीं अहले बैत का कदम चूमा करता हूं। मेरे प्यारों के पास इमाम जौजी ने कहा, बाबू ये मैं अपने जुमले में कह रहा हूं, किताब में ये नहीं है बाबू, क्योंकि आजकल कटिंग का दौर भी है ना। कहा देखो ऐसा करो, तुम अपना काम करो, मुझे अपने काम में लगे रहने दो। लेकिन वो बंदा कोशिश नहीं हारा। कहा हुजूर एक बार मेरे पीर के पास चलो ना। तो कहा ठीक है चलता हूं, टाइम ले लो। कहा वो पीर तो ऐसे वक्त नहीं लिया जाता है, उनका दयार तो हमेशा खुला रहता है। वो नाइबे मुस्तफा है, जानशीन मुर्तजा है। कहा लेके चलो। कहा बेटा लेकिन एक बात है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? शागिर्द ने कहा नहीं उस्ताद। इमाम जौजी फरमाते हैं कि मेरे कुछ सवाल हैं, जब उनकी बारगाह में जाऊंगा कुछ सवाल का जवाब लेते हुए आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, सुभान अल्लाह। अब वो पीर साहब हुजूर गौस पाक की खानका में पहुंचे। इमाम जौजी वक्त के इमाम पहुंचे और गौस पाक ने पूछा, बेटा कौन? कहा हुजूर ये इमाम जौजी मेरे उस्ताद है माशाअल्लाह। कहा कैसे आना हुआ अल्लामा साहब आपका मुहद्दिस साहब? हुजूर गौस पाक ने पूछा। आए हाय, और बुलंद आवाज से बोलो। कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ए बेटा अभी चलना उलना मत, थोड़ी देर बैठ जाओ तुम लोग। हाँ। कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ये आपका शागिर्द, मेरा शागिर्द है, आपका बड़ा चहीता मुरीद है। ये बार बार मुझे कहता है कि एक बार हजरत के पास चलो, मेरे हजरत से एक बार मुलाकात करो। तो हुजूर कुछ सवाल लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गौस पाक फरमाते हैं वो तो रोशन ज़मीर है, वो तो रोशन ज़मीर है। अल्लाह अकबर। वैसे रोशन ज़मीर हमें जिनके सदके में मखदूम पाक को गौसियत मिली हो। जब मेरे मखदूम पाक अहमदाबाद की धरती पर आराम फरमा रहे थे, वक्त के शेखुल इस्लाम को पता चला कि वक्त के गौसुल आलम आए हैं, चलो कुछ तौहीद का सवाल पूछ लेते हैं। जैसे खानका में देखा तो खादिम ने कहा कि मखदूम पाक आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो वक्त के शेखुल इस्लाम दिल में सोचने लगे, आया था सवाल लेकर के, हजरत आराम फरमा रहे हैं, किताबों में लिखा है। वो इतना सोच के पलट ही रहे थे, तब तक मखदूम पाक की उंगली से आवाज आती है, ऐ शेखुल इस्लाम तेरा सवाल ये है, इसका जवाब ये है। जब मखदूम पाक का ये आलम है तो गौसे आज़म के मकाम का आलम क्या होगा? आज उन दोनों की औलाद आपके सामने बैठी है। कहा क्या सवाल है? कहा हुजूर एक आयत उसकी तफसीर आपसे समझनी थी। कहा ठीक है आयत पूछो। आयत पढ़ो। आयत पढ़ा और हुजूर गौस पाक ने तफसीर बयान की। एक बयान की, दो बयान की, तीन बयान की, चार बयान की, 10 बयान की। लेकिन इमाम जौजी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। अब वो शागिर्द जो था मुरीद, वो कह रहा उस्ताद पर कोई असर नहीं हो रहा है।
तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया बस, कहा हुजूर ये जो 10 आपने बयान फरमाई है, इमाम जौजी कहते सुनो, ये जो 10 आपने बयान फरमाई है ना, ये मैंने खुद अपनी किताब में लिखा है। इसके अलावा अल्लाह अकबर, आपके मुरीद फरमाते हैं हाफिज अब्बास कि मेरे मुर्शिद का चेहरा लाल हो गया, जलाल में आ गया, और हुजूर गौस पाक ने आसमान की तरफ देखा। अब 11 बयान किया, 15 बयान किया, 20 बयान किया, 25 बयान किया, 30 बयान किया, 35 बयान किया, 38 बयान किया। जैसे 40 होने वाला था, इमाम जौजी खड़े हुए रक्स करने लगे, अपने कमीज को फाड़ करके हजरत गौसे आजम के कदमों में गिर के इमाम इश्क मोहब्बत के रंग में कहा जाए तो कहा मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा। 40 तफसीर बयान करने के बाद इमाम जौजी बेहोश होकर के कपड़ा फाड़ दिया, गौस पाक के कदमों में गिर गए। हुजूर गौस पाक जलाल में फरमाते हैं आईनी फी लौहिल महफूज व अना आयतुन फी बहारे बिल्लाह। ऐ लोगों सुनो, इस वक्त मैं लोहे महफूज को देख रहा हूँ, लोहे महफूज को देख रहा हूँ, और ये तफसीर मैं किताबों से नहीं लोहे महफूज को पढ़ के बयान कर रहा हूँ। अब अंदाजा लगाओ, जब मेरा बगदाद में बैठ के लोहे महफूज को देख सकता है तो मेरे मुस्तफा की निगाहों को कमाल क्या। मेरे इमाम कहते हैं उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे नबूवत पे लाखों। तो ईमान है क्या? तो इधर उधर नहीं, चलो हुजूर से पूछते हैं, हम सबके आका से पूछते हैं, हुजूर आप बता दें ईमान है किस चीज का नाम। लोगों ने समझा मसलके आला हजरत कोई नया मसलक है, आओ हुजूर से पूछते हैं, हुजूर आप बताएं, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपका कलमा पढ़ा है। प्यारे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम उस वक्त तक ईमान वाले हो नहीं सकते, क्या उस वक्त तक ईमान वाले मोमिन हो नहीं सकते जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप, उस सारी जहां के लोगों से ज्यादा, एक रिवायत में अपने माल और सर, अपनी जान से ज्यादा, खुलासे हदीस ये हुआ तुम अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने अकारिब, अपने रिश्तेदार, अपनी प्रॉपर्टी, अपने माल और सर, अपनी हर चीज से ज्यादा जब हुजूर से मोहब्बत करने वाले हो जाओ तो समझो तुम ईमान वाले हो गए, ईमान वाले हो गए। ईमान का खुलासा क्या है? मोहब्बते रसूल है, मोहब्बते रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक के साथ मताफ में काबे का तवाफ फरमा रहे थे और आपने पूछा ए उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? किससे पूछा? उससे पूछा जिसके ताल्लुक से आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर तुम होते। हजरत उमर की शान में बयान किया गया है कि कुरान की बात आयात ऐसी है कि उमर फारूक सोचते थे अल्लाह का हुक्म नाफिज हो जाया करता था। उमर फारूक कौन है? उमर फारूक वो है कि दाखिले इस्लाम के बाद आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब चुपके लुक के कमरे में इबादत नहीं होगी, अब मक्का के मैदान में नमाज मेरे प्यारों उलमाए कलाम मौजूद है। ये उमर का संग दिल को फेरा किसने? इस उमर के पत्थर
दिल को नरम कैसे किया गया, इस उम्र को कुफ्र की दलालत से इन्हें ईमान का हुसूल कैसे हुआ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज गली गली नगर नगर टगर टगर अपने मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने वालों, अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों, हम पर कौन जुल्म कर सकता है। हमने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया, हम ना रसूल के रह गए ना अल्लाह के हो गए, हम तो किसी की वफादारी ना रहे। अरे मेरे प्यारो, जिस इस्लाम ने कहा था कि ये जुआ खेलना हराम है, आज जुआओं की मंडी हमारे समाज में सजाई जाती है। जिस इस्लाम ने कहा है कि शराब पीना हराम है, आज हमारी कौम के नौजवान, आज अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हमारे इसी इलाके की 2 बहनें आई और आने के बाद रोने लगी, कहा हुजूर मेरा शौहर शराब पीता है। अरे मेरे प्यारो, किस तरह तुम गलासत में पड़े हुए हो और उसके बाद तुम ये उम्मीद रखते हो कि अल्लाह की मदद आ जाए, अल्लाह तुम्हें बचा ले। नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारो, खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन बिमा कसबत अयदीहिम, तुम पर जो मुसीबतें आती है ये तुम्हारे करतूत का नतीजा है, तुम्हारे बदअमली का नतीजा है। आज मेरे प्यारो, एक वक्त था, आज आप देखो तो सही, मेरे आने से पहले शाहनवाज हसन ने पढ़ा था, फिलिस्तीन के ताल्लुक से पढ़ा था। मेरे प्यारो, सुपर पावर कंट्री के सामने 3 साल तक लड़ते रहे, अपने घुटने को टेका नहीं। क्या मामला था? मामला सिर्फ ईमान की हरारत का था। मेरे दोस्तों, आज एक मस्जिद हमारी वीरान पड़ी रहती है। उन फिलिस्तीन के लोगों ने बता दिया, तुमने मस्जिदें तो गिरा दी, लेकिन हमारे दिल से अज़मत मस्जिद नहीं हिलने वाली है। आओ ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में, सख्त गर्मी में, वो चटियल मैदान में जहां तोप चल रही हो, वहां उनकी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। मेरे प्यारो, हमने तो महल्ले की मस्जिद को भी आबाद ना किया, हमने तो महल्ले की मस्जिद को भी भरा नहीं। हम क्या क्या जुल्म के आंसू को रोते हैं। ये सिर्फ अपने आप को मकरो फरेब में लेना। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं इतना अर्ज करता हूँ, यकीनन हमें अल्लाह ने नफ्स दिया है, जो नफ्स हमें गुनाहों की तरफ लेकर के जाती है। लेकिन आज अल्लाह का एहसान है, जो तुम अपनी नफ्स के जरिए गुनाहों की तरफ जाते थे, आज अल्लाह ने तुम पर एहसान करके अपने महबूब की औलाद को भेजा है। अब तक क्या किया उससे मुझे लेना देना नहीं। आज कम से कम इतना सोचो, ए अल्लाह, इनके नूरानी चेहरे की बरकत से अगर इनके हाथ को तुमने चूमा है तो अहद करके उठना, अब मेरे हाथ में अहले बैत का दामन आ चुका है। हम शराब को हाथ में नहीं लेंगे, हम जुए को हाथ में नहीं लेंगे। अपने माँ को सताओ, अपनी बीवियों पर जुल्म करो। मेरे प्यारो, इंसाफ, अगर इंसाफ होने लग जाए, कसम खुदा की, हदीस में आता है, अगर गुनाह कसरत से बढ़ता है, ये जमीन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती है, ए अल्लाह तू मुझे हुक्म दे, मैं फट जाऊं, इन लोगों को अपने अंदर समेट लूं। फिर भी अल्लाह का एहसान है, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का, हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अब भी अगर हम बेदार ना हुए, अब भी अगर हम मस्जिद और कुरान के करीब ना हुए, हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरा वक्त हमें देखने को मिल सकता है। मैं अर्ज कर रहा था, वो कौन सी चीज थी जिसने उमर फारूक के पत्थर दिल को नरम किया? वो कौन सी चीज थी कि उमर फारूक इस्लाम के मुखालिफ थे, इस्लाम के दुश्मन थे, उसके बावजूद भी कलमा पढ़ लिया? वो चीज ये थी, वो चीज ये थी जिसको हम भुला बैठे हैं, जिसको हम छोड़ बैठे हैं। एक दरभंगा के इलाके में जलसे में जाना हुआ और नमाज के बाद मैंने घर वालों से कहा कि कुरान पाक लाओ, मुझे कुछ तिलावत करनी है। जब कुरान आया, अल्लाह अकबर, शर्म से पानी पानी हो गए। उसी कुरान के जिल्द पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, गर्द गुबार बैठे हुए हैं। मेरे प्यारों, उलमा इकराम से पूछो, घर में कुरान है, मस्जिद में कुरान है, अगर इसकी तुमने तिलावत ना की, एक एक हुर्फ कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शिकायत करेगा। मेरे प्यारों, मैंने उन बहन को पूछा कि ये कुरान तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं, इतने गर्द आलूद में रखा है? कहा हुजूर मेरी नियत है, मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे जहेज में दिया, मैं अपने बच्चे को जहेज में दूंगी। मैंने कहा किस जहालत में हमारी कौम फंसी है,
कि जिहालत के दलदल में फंसी है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के लोगों, अर्ज ये कर रहा हूं, वो कौन सी चीज थी जिसने उमर फारूक के दिल को पलटा था, दिल में दिक्कत पैदा की थी? वो वही चीज थी। आप एक कमरे में सोए थे, बहन घर में कुरान पढ़ रही थी, उमर फारूक उठे। कैसे उठे? तिलावते कुरान से नहीं, रंगे तिलावते कुरान के एक एक जुमला उमर के दिल को टच कर रहा था, छू रहा था। और आए, कहा बहन तू पढ़ क्या रही है, तू पढ़ क्या रही है? कहा मैं वो पढ़ रही हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता हुआ कुरान है। कहा क्या तुझ पर भी उसका जादू हो गया? कहा भाई मुझ पर उसका जादू नहीं हुआ, मुझे तो लगता है तुझ पर उसका असर हो। आपको जब पढ़ना है तसलसल से पढ़ें, बीच बीच में रुक क्यों जाते हैं? एक कुरान पढ़ के इंतजार करते हैं, फिर दूसरा कुरान पढ़ते हैं, फिर इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनकी तुरबत पर आज इंसान और जिन और फरिश्तों का एक इज्तिमा देखा जाता है, ये ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से आया। तकरीबन 50 साल तक आप पीठ लगा के जमीन पर सोए नहीं, पीठ लगा करके सोए नहीं, इसलिए कि कहीं मेरा पीठ लगाना मुझे गफलत में ना डाल दे। अल्लाह अकबर। वो गरीब नवाज से जब पूछा गया कि हुजूर कैसे आप बीच में रुकते क्यों हैं? आप फरमाते सुनो, तुम्हारे पढ़ने का अंदाज क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं इस तरह पढ़ता हूँ कि एक एक कुरान का हुर्फ अपने रब को सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ। और जब एक कुरान मुकम्मल हो जाता मैं वक्फा करता, रुक जाता। रुकता इसलिए था जब मेरा रब कहता है ए मोइनुद्दीन पढ़ो, फिर मैं पढ़ना शुरू कर दिया करता था। मेरे प्यारों, जब तक हमारी कौम के हाथों में कुरान न आएगा, हम बुलंदियों को छू नहीं सकते हैं, हम बुलंदी तक पहुंच नहीं सकते हैं। मेरे गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह अकबर। 17 साल तक खुदा की याद में, रज़ा में भटकता रहा जंगलों में, और ये सदा लगाता रहा या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह। आप फरमाते हैं इतना विर्द किया, इतना विर्द किया कि अगर आंख लग जाती थी तो मेरे जिस्म से आवाज आती थी या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह। आप फरमाते मेरे दिल का, मेरे जिस्म का आवाज जिक्र किया करता था। आप फरमाते हैं उसके बाद 17 साल के बाद आज का हाल तो ये है, अगर ताबीज एक हफ्ता काम ना करे आप कहते दूसरे बाबा के पास चलते हैं। अरे नादान, वो काम करती तू इस लायक ही नहीं था कि तुझ पर काम हो जाता। आज हाल ये है, एक दरगाह पर जाके मन्नत रखो, अगर काम नहीं होता तो दूसरी दरगाह की बशारत होती है। मैं इसका मुनकिर और खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जिस बारगाह में जाते हो वो बारगाह कुरान से जुड़ी हुई बारगाह है। आज किसी भी वली की बारगाह में चले जाओ, उनके कुर्ब में एक मस्जिद मिलती है, वो साहिबे वली कब्र फरमाते हैं सोल जो कुछ भी मुझे मिला है इस मस्जिद के तुफैल। अपने मस्जिद को वीरान करके, अपनी मस्जिद को वीरान करके वलियों की बारगाह में गिरगिराने से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे प्यारों, अल्लाह के करीब आओ। गौसे आजम तो मादर साथ वली है, गौसे आजम तो वो वली है जब पैदा भी ना हुए तो उनकी विलायत का चर्चा था। गौस पाक वो वली है जाहिर भी ना हुए थे विलायत का चर्चा था। गौसे आजम वो वली है कि जिनकी विलायत का चर्चा आलम अरवा में हुआ। मेरे गौस वो वली है जब खिताब करते थे तो खुद आमिना के लाल मूसा के साथ महफिल में आया करते थे। मेरे गौस की शान बड़ी शान है, उसके बावजूद भी 17 साल तक खुदा को तलाशते रहे, तलाशते रहे, तलाशते रहे, तलाशते रहे, और खाया पिया कुछ भी नहीं, अहद कर लिया ए अल्लाह तू जब तक खिलाएगा नहीं अब्दुल कादिर खाएगा नहीं, तू जब तक पिलाएगा नहीं अब्दुल कादिर पिएगा नहीं। वो कौन कहता है बगैर खाए पिए इंसान
मर जाता है। मेरे प्यारो तवक्कुल और अल्लाह से कनेक्शन मजबूत रखो। 17 साल मेरा गौस भूखा प्यासा रह के खुदा को पा लिया करता है। आप फरमाते हैं इतनी मुसीबत तकलीफ में क्या कहते थे, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह। इस इलाके के नौजवानों, जानशीन मखदूम समना की मौजूदगी में पैगाम देता हूँ, आप भी कसरत से ये विर्द किया करो। 10 बार पढ़ने चाहिए। आपसे किसी ने पूछा हुजूर इसका फायदा क्या है, आप फरमाते जो शख्स फराइज नमाज के बाद 10 बार कलमे तैयबा पढ़ता है तो अल्लाह उसके दुश्मनों के अंदर उसका खौफ पैदा फरमा देता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों कलमे के करीब आओ, कुरान के करीब आओ। आप गौस पाक फरमाते हैं या रब्बी या अल्लाह करते करते मेरे जिस्म के अज़ाब भी कहने लगे। एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया, मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, ए अल्लाह अब तो अब्दुल कादिर को अपना कुर्ब दे दे, अब तो अब्दुल कादिर को अपने पास बुला ले, अब तो अब्दुल कादिर को अपना कुर्ब दे दे। आप फरमाते हैं इसी इल्तिजा करते करते आंसू आंखों के सूख गए, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैं सदा देता रहा या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह। आप फरमाते इतना विर्द किया, इतना किया, इतना किया कि एक बार किस्मत में अंगड़ाई ली और मैंने तड़प के कहा या रब्बी या अल्लाह। तो 70 बार मेरे रब ने कहा अब्दुल कादिर अंताब्दी, अब्दुल कादिर अंताब्दी, अब्दुल कादिर अंताब्दी। मेरा इमाम कहता है कसम दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा जाने वाला। आप फरमाते हैं फिर वो लम्हे आए 17 साल के बाद या 21 साल के बाद, अब मैं एक बार कहता था या रब्बी या अल्लाह, तो हुजूर गौस पाक फरमाते तो मेरा रब 70 बार कहता था अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा है, अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा है, अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा है, अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा है। अब गौसे आज़म ने जब ये सदा सुनी तो अपने मुरीदों को मुज़्दए शफ़ाअत सुना के कहा मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। अब तक तो मैं कहता था अल्लाह मेरा रब है, अब तो रब कह रहा है तू मेरा बंदा है। अब जब मैं उसका बंदा हो तो मेरे मुरीदों अब घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे प्यारों पता क्या चला, जो विलायत का बादशाह है, सुल्तान है, जिसे दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है, उन्हें ये कुर्ब कितने मुजाहिदे के बाद मिला। मैं अर्ज करता हूँ आज लोग कहते हैं कि हुजूर चैन नहीं है दिल को। मैंने कहा गले में जब चैन पहनेगा तो दिल को चैन कहाँ से आएगा। हाँ हाँ हाँ, आज कहते हैं कि हजरत हमारे नौजवानों को हथकड़ी लगा दी गई, जेल में डाल दिया गया। मैंने कहा जब तेरा नौजवान खुद कड़े पहन के घूमता था तो हथकड़ी लगी, हैरत की क्या बात है। तुमने तो खुद अपने हाथ से हथकड़ी अपने हाथों में डाली है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं इतना कहूंगा अफसोस के साथ, अगर नेकी नहीं कर पाते हो तो गुनाह क्यों करते हो? अगर नेकी नहीं हो पाती तो गुनाह क्यों करते हो? गुनाह से तो परहेज करो, गुनाह से तो बचो। ऐसी आदतों में क्यों पड़ जाते हो जिसका ना तुम्हें दुनिया में फायदा है ना आखिरत में फायदा है। इतना याद रखना, इन चंद दोस्तों की सोहबत को देख करके हवे में मत उड़ जाना। ये आज तो तुम्हें उड़ाएंगे जब तक तेरा पैसा उड़ता रहेगा, फिर एक वक्त आएगा यही तेरी कीमत करेंगे, यही तेरी बुराई करेंगे। मेरे प्यारों, अगर शराब जैसी वाहियात चीजें हैं तो आज रमोइनुल मशाइख की मौजूदगी में तौबा कर लेना। ए अल्लाह, मैं तेरे महबूब की आल को देख के तौबा करता हूँ, तो मुझे इस तौबा में इस्तिकामत अता फरमा। और मेरे दोस्तों, वो गौसे आज़म, और सुनना कि बस कर दे, नहीं हाथ उठा के बताओ कि बस। क्योंकि 1 घंटा हो गया है,
इंशाल्लाह हजरत हमारे बुजुर्ग हैं और हजरत की दुआ लेने के लिए इतनी सारी बातें मैंने अर्ज की हैं, और भी कुछ बातें थी इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे प्यारों, हर रात ऐसे मौके नहीं आते हैं। आज आपका नसीब बेदार हुआ है, आपका मुकद्दर आज जागा है। तो मेरे दोस्तों, आज हजरत के दामने करम से वाबस्ता हो जाना, अहले बैत का दामन आ गया, यही तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी हो जाएगी मेरे दोस्तों। और जब आदमी ये कह देता है ए अल्लाह तू मेरा रब है, और रब जब कह देता है तू मेरा बंदा है, अब कुछ लोगों को तकलीफ होती है वली की बारगाह में जाते क्यों, फायदा क्या है। मैं एक आयत पढ़ के बात को खत्म कर देता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, अभी आपने सुना किसने कहा, और इसी पर कायम रहते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों की जमात उनकी ज़ियारत के लिए भेजता है। किसको भेजता है? फरिश्तों को भेजता है। अब यहां से वली के मकाम का अंदाजा लगाओ कि आसमान से जब फरिश्ते आते हो तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम फरिश्तों की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। उन्हें भी अल्लाह भेज रहा है, हमें भी अल्लाह भेज रहा है। फर्क इतना है, उनके नसीब में एक बार आना है, हमारी नसीब में तो बार बार आना है। अल्लाह ताला वलियों से मोहब्बत बरकरार रखे। जो कुछ भी बातें मैंने की उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई बात, कोई जुमला सुनने, सुनाने, समझने, समझाने में गलती हुई हो कसदन सहवन, अल्लाह उसे माफ फरमाए। और मैं मौलाना हसनैन साहब किबला का, तमाम उलमा का, तमाम कमेटी के मेंबरान का, सदर साहब का, तमाम अहबाब का ममनून मशकूर हूँ इस बात पर कि आज आपकी धरती को जगाने के लिए आपकी धरती पर अपने रहमत बन करके कोई शख्सियत आई है, तो वो शख्सियत का नाम हुजूर मोइनुल मशाइख जानशीन मखदूम सिन्ना शहजादे गौसे आज़म हजरत सय्यद मोइन अशरफ अशरफीउल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की आमद हुई है। और मेरे मखदूम ने फरमाया जहां मेरी औलाद होती है वहां मैं खुद मौजूद रहता हूं। औलाद जहां हो वहां खुद मखदूम पाक मौजूद रहते हैं। आज औलाद के साथ साथ उस गद्दी का सज्जादा नशीन आया हुआ है, तो यकीनन मांग लो आज आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।